हेलो बच्चों, प्रॉब्लम सेज एन अनपोलराइज्ड लाइट beam of light of intensity I naught pass through two linear polarizers making an angle of 30 degree with respect to each other. The emergent beam will have an intensity of, हमें बताना है कि जो हमारी इमर्जेंट बीम है वो कितनी इंटेंसिटी रखेगी, मीन्स उसकी इंटेंसिटी क्या होगी. सो देखिए कैसे निकालेंगे. इमर्जेंट बीम की इंटेंसिटी निकालना है. सो देखिए पहले आपको फोकस करना चाहिए लाइट कैसी है, अनपोलराइज. अनपोलराइज का मतलब क्या है, नेचुरल लाइट. नेचुरल लाइट का मतलब क्या है, वाइब्रेशंस इन ऑल डायरेक्शन. अब यहाँ पर एक ही पोलराइजर रखा है आपका, ठीक, ये आपका पोलराइजर रखा हुआ है ऐसे. अब इससे पास करेगी इंटेंसिटी. अगर यहाँ पर आई नॉट है तो यहाँ पर इंटेंसिटी क्या निकलेगी, हमें जो इंटेंसिटी मिलने वाली है I1 इक्वल टू आई नॉट बाई 2. अब इसके बाद एक पोलराइजर रखा हुआ है मेकिंग सम एंगल विद द दिस एक्सिस. कितना एंगल हमारा बना रहा है, देखिए वो एंगल बना रहा है आपका 30 डिग्री. ठीक, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ से. जैसे ये एंगल यहाँ से इतना, कितना एंगल है इसका, 30 डिग्री. ठीक, सो हमें इंटेंसिटी बताना है क्या होगा. देखिए यहाँ पर इंटेंसिटी हाफ हो जाती है, ये मालूम है आपको. देखिए कैसे, जब भी आपकी अनपोलराइज्ड लाइट किसी पोलराइजर से पास करती है तो वो हाफ इंटेंसिटी आ जाती है. ठीक, अनपोलराइज्ड लाइट. और ये क्या हो जाती है, पोलराइज हो जाती है ये. अब ये पोलराइजर से जो है पोलराइज लाइट है, इसकी इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 है. अब इससे पास करेगी तो इसकी इंटेंसिटी I2 क्या होगी हमें बताना है. ठीक, सो देखिए I2 क्या होगी, मेलस लॉ यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे. मेलस लॉ I2 इक्वल टू I1 cos स्क्वायर 30 डिग्री, क्योंकि एंगल इनके बीच का, इसके और इसके बीच का एंगल कितना, 30 डिग्री. वही एंगल यहाँ पर यूज किया जाता है. I1 की वैल्यू पुट कर दी क्या, I1 की वैल्यू यही तो है, आई नॉट बाई 2 और cos स्क्वायर 30. cos 30 की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें, क्यों खामा लाइन बढ़ाएं हम लोग. सो देखिए cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू आप जानते हैं 1√3 बाई 2 ऑफ होल स्क्वायर. सो यहाँ से I2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई नॉट बाई 3 बाई 4. 4 का यहाँ से 3 बाई 4 आएगा, सो 4 का 2 टाइम्स हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8. सो 3 आई नॉट बाई 8. देख लीजिए कौन सा आंसर आपका आ रहा है, 3 आई नॉट बाई 8. ए पार्ट, डी पार्ट कौन सा आ रहा है, चेकआउट कर लेते हैं यहाँ से. ये सी पार्ट आ रहा है आपका, 3 आई नॉट बाई 8. सो देखिए एक बार इससे मैं समराइज कर दे रहा हूँ. आपको सबसे पहले फोकस कहाँ करना है, ये लाइट कैसे हमें गिवन है, अनपोलराइज लाइट. अनपोलराइज लाइट है, अगर किसी पोलराइजर से पास करती है तो इसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाती है, ये आपको मालूम चाहिए कॉन्सेप्ट है. ठीक, सो टू लीनियर पोलराइजर्स मेक इन एंगल ऑफ 30 विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. देन इमर्जेंट लाइट, हमें इमर्जेंट लाइट जो पास करेगी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ये I2 बताना था. तो I2 के लिए हम लोग क्या कि मेलस लॉ अप्लाई कर लिए. मेलस लॉ क्या होता है, I2 इक्वल टू I1 cos स्क्वायर 30 थीटा. ठीक, थीटा की जगह पे 30 हमें गिवन है, ये देखिए. सो हमने वो वैल्यू पुट करके सिंपली हमने I2 की इमर्जेंट लाइट जो है उसकी इंटेंसिटी फाइंड आउट कर ली. सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल दी बेस्ट.